मेरे आका के मोदत हुई है, तेरी रामी अखियां बिछाते बिछाते मेरे आका के मोदत हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह पाक आपको सदा 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 खुश रखे और किसी का मोहताज ना करे, और जो आपके दिल की जो तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, मेरा रब सदके नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पूरी फरमाए। दोस्तों, एक दुआ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप वो दुआ पढ़ा कीजिए। कोई परेशानी है, तकलीफ है, 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ और हदीस मुबारक से, हदीस मुबारक के साथ मैं ये दुआ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि बाज़ाब्ता मुस्तनद दुआ है। यानी मुस्तनद एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ कि आप वो पढ़ा कीजिए। आपकी परेशानी, तकलीफ कोई भी है, माली है या कोई जानी है या कोई किसी किस्म की बीमारी है, आप पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप कैसे उस मुसीबत और परेशानी से निकल जाएंगे। कहने का मेरा मकसद ये है कि मुश्किल से मुश्किल तरीन जो हालात है ना, इसमें अगर आप फंस गए तो ये दुआ आप अव्वल आखिर 11 मरतबा पढ़ लिया कीजिए, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के। ठीक है ना जी, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 11 मरतबा, ये दुआ छोटी सी, ये 2 मिनट का वजीफा है दोस्तों। तो अगर परेशानी बहुत ज़्यादा हो तो बंदा 2-3 दिन भी पढ़ सकता है, हर नमाज में भी पढ़ सकता है, क्योंकि ये 1-2 मिनट की मतलब दुआ है। अल्लाह ताला देख लीजिएगा कि कैसे आपको परेशानियों से निकालेंगे इंशाल्लाह। एक हदीस आपको बताता हूँ मैं परेशानियों का मतलब, और इसके बाद मैं आपको दुआ बताता हूँ कि दोस्तों मुश्किलात में जो कबूलियत होती है, लोग कहते हैं हमारी कबूलियत हो जाए, इसके बारे में एक हदीस सुनिए और आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसे पसंद है, अगर आप चाहते हैं, मसलन आप मुझे देख रहे हैं, आप अगर पसंद करते हैं कि जब आप शदीद मुश्किल में हैं ना, शदीद टेंशन परेशानी में आप हैं, तो आपकी दुआ कबूल हो। हजूर पाक फरमा रहे हैं, हज़रत अबू हुरैरा इसकी रवायत कर रहे हैं कि अगर आप पसंद करते हैं कि आपकी मुश्किल हालात में भी कबूलियत हो और आपकी रहनुमाई की जाए और आपका साथ दिया जाए अल्लाह ताला की तरफ से, तो पता है उसे क्या चाहिए? जब उस पर अच्छे हालात हो ना, उस वक्त भी अपने रब से मांगना मत भूले। ठीक है ना, मांगना यानी दुआ करना मत भूलो। इंशाअल्लाह ताला जब आप शदीद तकालीफ में होंगे, जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशों के तौर पर भी हम पर आती हैं, तो अल्लाह ताला उसमें भी आपकी ऐसी ऐसी मतलब मदद फरमाएंगे कि अल्लाह ताला का शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर उठेंगे आप। दोस्तों, दुआ बताता हूँ, इससे पहले अर्ज है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यार और मोहब्बत भरा, और इंशाअल्लाह ताला हमारा और आपका रब्ता फिर कायम दायम रहेगा। आप वो दुआ सुनिए जो आप अव्वल व आखिर 11 मरतबा पढ़ेंगे। हज़रत अस्मा बिन्नत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं, फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखा दूं जिनको तुम सख्ती और मुसीबत के वक्त पढ़ा करो। दोस्तों सोचिए, सख्ती और मुसीबत क्या होती है? मुश्किल हालात, बदतरीन भंवरों में फंस जाता है बंदा तकलीफ की, इसे कहते हैं मुश्किल हालात। तो हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि नबी पाक ने यह फरमाया कि क्या मैं तुझे ऐसे कलमात ना बताऊं जो मुश्किल और सख्ती में तुम पढ़ा करो और अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाए। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। दोस्तों, एक बार फिर सुन लें, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, और इसका तर्जमा है अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं मानता। ये हवाला भी हदीस का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में इंशाअल्लाह ताला दिलो जान से पढ़िए, देखिए मेरा रब कैसे आपकी मदद करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि
आप इस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियों से निजात हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। दोस्तों अब जल्द अगली वीडियो में आपसे अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात करूंगा। अब इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।